पाठ दूसरा, फूल और कांटे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इनका खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। ये हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इस कविता में व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, बड़प्पन की कसर। अब हम इस कविता का अर्थ जान लेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कहते हैं, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, यानी कि एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही पौधे पर फूल ही होते हैं और उसी पौधे पर कांटे भी होते हैं। रात के समय जब आकाश में चांद निकल आता है तो चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का अर्थ क्या है? मेह यानी के बादल। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, यानी के बरसात होती है, तो ये बरसात दोनों पर समान रूप से गिरती है। इसका मतलब है बादल फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से जल बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तो ये हवा दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, वो एकदम भिन्न होता है। फूल हमें सुगंध देते हैं तो कांटे हमें चुभते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। वसन मतलब वस्त्र, वेद इसका मतलब है छेदना, भौर माने के भौरा, शाम इसका अर्थ है काला और तन का अर्थ है शरीर। कवि क्या कहते हैं कि कांटे का स्वभाव क्या है? कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है।
जब तितलियां फूलों पर आकर्षित होकर प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा क्या करता है? उन सुंदर तितलियों के पंखों को काट देता है। ये कांटा भौरे के शरीर को भी छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना, इसका मतलब है खुश होना। और जी का अर्थ क्या है? मन। इससे पहले हमने कांटे का स्वभाव क्या ये देखा है, अभी हम फूल का क्या स्वभाव है वो देखेंगे। दूसरी ओर फूल क्या करता है? फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना मधुर रस पिलाता है और अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को बहुत प्रसन्न कर देता है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सोहना का मतलब है शोभा देना, सुर यानी के देवता, सीस का अर्थ है सिर, बड़प्पन बड़ाई या महत्व, कसर का मतलब है कमी और निज का मतलब है अपना। कवि क्या कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सभी की आंखों में खटकता है, जबकि फूल सभी को भाता है और फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी भी काम का नहीं है। स्वाध्याय, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो। पुष्प फूल, मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग, रात दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय, कांटा फूल।